हेलो फ्रेंड्स। अब एक और मैं आपसे ब्लड प्रेशर के ऊपर ही इस सीरीज में बात करूंगा। आज हम बात करेंगे लो ब्लड प्रेशर के बारे में। मैंने जैसे पहले वीडियो में आपको बताया था हाई ब्लड प्रेशर का घरेलू उपचार, आज लो ब्लड प्रेशर की बात करेंगे। नॉर्मल जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारा ब्लड प्रेशर 120/80 होना चाहिए, लेकिन कई केसेस में यदि ये घटकर 90 और 60 के करीब पहुंच जाए तो ये एक चिंता का विषय है। उस समय हम ये मान सकते हैं कि काफी लो ब्लड प्रेशर है और पेशेंट को काफी तकलीफ होगी। अब हम कैसे पहचानेंगे कि लो ब्लड प्रेशर की शिकायत है या कुछ और है? यदि लो ब्लड प्रेशर है तो जैसे चक्कर और घमेर आना, इस तरह की फीलिंग होगी। फेंटिंग, जैसे कुछ बेहोशी सी की हालत में रहना, अचानक कमजोरी होना, आप सडनली आपको लगता है कि मेरी बॉडी एकदम साथ नहीं दे रही, काफी कमजोर अपने आप को समझते हैं, तो इसका मतलब लो ब्लड प्रेशर की शिकायत हो सकती है। लो ब्लड प्रेशर जब होता है तो हमारे ब्रेन में, जो दिमाग में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, ब्लड कम जाता है, तो इसी वजह से शरीर जो है वो शिथिल सा होने लगता है और हमें कमजोरी महसूस होती है। कई बारी आप कहते हैं शरीर ठंडा हो गया, तो शरीर ठंडा सा लगेगा, अचानक पसीना आएगा, ये हमारी अगर हम स्किन को या खाल को यूं टच करके देखें तो वो ठंडा लगेगा सब जगह पर, या चेहरे पर, होठों पर सूजन आ जाएगी, स्वेलिंग सी होगी, आंखों में भारीपन होगा। इस प्रकार के जो सिम्टम्स हैं या लक्षण हैं वो लो ब्लड प्रेशर को बताते हैं। या अचानक हमारी धड़कन बढ़ जाएगी, हम बहुत धड़कन को अपनी महसूस कर सकते हैं कि बहुत ही स्पीड से हमारी धड़कन चल रही है, तो ये भी एक लो बीपी की शिकायत है, जिसे कि हम पैल्पिटेशन की बात कहते हैं। पानी जैसे खत्म हो गया हो शरीर में, डिहाइड्रेशन जिसे हम कहते हैं, बहुत ज्यादा प्यास लगना और अंदर से सूखा सूखा महसूस होना, सर दर्द होना, गर्दन में दर्द होना या बैक पेन होना। कई बारी हम कंसंट्रेशन नहीं कर पाते, कुछ सोच रहे हैं लेकिन दिमाग डिस्टर्ब रहता है, तो हो सकता है कि आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो। हाई बीपी और लो बीपी में, दोनों में ही आपकी नजर पे फर्क पड़ता है। आपकी नजर धुंधली हो सकती है या काफी भारीपन आंखों के अंदर रहेगा, देखने में दिक्कत होगी। लो बीपी वाले को डिप्रेशन की भी प्रॉब्लम आ जाती है, या वो थकान महसूस करेगा। कई केसेस में लूज मोशन, जैसे दस्त वगैरह लगने का भी जैसा होता है, उल्टी जैसे आने की कोशिश होगी, या छाती के अंदर जकड़ा, जैसे जकड़ गई हो छाती, इस प्रकार की कुछ एक फीलिंग आती है। और कुछ भी निगलने में या खाने में, क्योंकि जीभ भी कई बार मोटी सी हो जाती है सूज करके, तो निगलने में दिक्कत होगी। कई केसेस में बुखार आने लगता है, या हमें फीवर या शिवरिंग उसके साथ होने लगती है। तो ये सब लक्षण हैं कि हमें शायद लो बीपी की शिकायत है। लो बीपी की शिकायत है। अब यह शिकायत, इनके कारण क्या है? लो बीपी तो हम समझ गए। हमारे शरीर में यदि पानी की कमी हो जाए तो लो बीपी हो जाया करता है। कभी चोट लगने से या अंदर हमारे खून का बहाव बहुत अधिक हो जाए, एक्सेसिव ब्लीडिंग हो जाए,
लो बीपी हो जाता है। लेडीज में मेंसेस पीरियड के दौरान अधिक ब्लीडिंग होने की वजह से भी लो बीपी की समस्या आती है। एक टेम्परेरी समस्या होती है प्रेगनेंसी के दौरान, लेडीज में लो बीपी की शिकायत देखने को मिली है, लेकिन ये टेम्परेरी है और प्रेगनेंसी के साथ ये समाप्त भी हो जाती है। या हम कभी इमोशनल भावुकता में बहे हों और हम डिप्रेशन से में चले जाते हैं, ये भी एक लो बीपी को जन्म देता है। या हमारे अंदर कुछ गंभीर समस्या है, कुछ इन्फेक्शन है, जैसे सेप्टिक हो गया, तो उसकी वजह से लो बीपी होता है। किसी चीज़ का एलर्जिक रिएक्शन हो, अधिक मेडिसिन ले लिया, गलत दवाई ले ली, उसका। कई बारी हमें हार्मोनल इम्बैलेंस, जैसे हमारे हार्मोन्स में अचानक बदलाव आए तो भी हमें लो बीपी होता है। स्पोर्ट्समैन जो खिलाड़ी हैं, जैसे स्पेशली एथलीट्स जो अपनी दौड़ वगैरह लगाते हैं, अगर वो ज़रूरत से ज़्यादा स्ट्रेस करें या एक्सरसाइज करें तो बॉडी कई बारी जैसे थकान ज़्यादा महसूस करने लगती है, तो वो भी लो बीपी को जन्म देती है। कई बारी हमारी हेरिडिटरी भी होता है, लेकिन लो बीपी में ये चांसेस बहुत कम होते हैं। कुछ केसेस में खाना खाने के तुरंत बाद बीपी लो हो जाता है, तो इसमें भी कोई ऐसी घबराने की बात नहीं है। उस समय थोड़ा सा रेस्ट कर लेना चाहिए और बीपी आपका कंट्रोल आ जाएगा। या हमारे अंदर कुछ एक मिनरल्स की कमी है, जैसे B12, ये हमारे अंदर कुछ कम हो गया है, या हमारा खाना जो है वो बहुत पौष्टिक नहीं है, या फॉलिक एसिड हमारे खाने में या हमारे शरीर में कम हो गया है, तो इनसे भी हमें लो बीपी की समस्याएं आ जाती हैं। तो ये सब कारण है कि लो बीपी होता क्यों है। इसे ट्रीटमेंट करने के लिए कि हम इस बीमारी से कैसे छुटकारा पाएं या इस बीमारी से कैसे बचे रहें, इसके बारे में अगर हम बात करें, सबसे पहले तो जैसे बताया कि डिहाइड्रेशन होता है, तो अधिक से अधिक पानी पिए, बहुत ज़्यादा खूब पानी पिए, तो आपको बीपी की समस्या कम होने लगेगी। अल्कोहल ना लें, क्योंकि अल्कोहल से आपका बीपी और डिस्टर्ब होता है। कुछ ऐसा खाना खाएं जिसमें अधिक सोडियम की मात्रा हो, या नमक ज़्यादा खाएं। बहुत गंभीर समस्या हो तो थोड़ा नमक का पानी भी पी सकते हैं। इससे आपका जो सॉल्ट का कंजम्पशन है बॉडी के अंदर होने से, तो जो सोडियम की कमी है वो पूरी हो जाती है और बीपी नॉर्मल आने लगता है। कई बार चाय कॉफ़ी भी एक ले सकते हैं। टमाटो का जूस, टमाटर का अगर रस लिया जाए तो भी हमारा बीपी कंट्रोल होता है। या हम अचानक कभी उठ के अगर चलते हैं तो वो अवॉइड करें, क्योंकि अगर हमने बिस्तर से भी उठना है तो अपने हाथ पैरों को मूवमेंट दें, अपनी बॉडी को इतना समय दें कि उसका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाए और उसके बाद बिस्तर से उठें। सडन चेंज ऑफ पोजीशन से बीपी डाउन हो जाया करता है। क्रॉस लेग पोजीशन में बैठें, जैसे हम कुर्सी पर बैठते हैं एक टांग के ऊपर दूसरी टांग रख करके, तो अगर इस प्रकार से बैठते हैं तो हमारा लो बीपी जो है वो कंट्रोल होता है, बीपी इससे बढ़ता है। हालांकि जो हाई बीपी पेशेंट हैं उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्रॉस लेग बैठने से उनको दिक्कत होगी और बीपी बढ़ने लगता है। काफ़ी लंबे समय तक हम बैठे ना रहें, बीच बीच में हम उठ के चलते रहें, अपना कुछ और काम करें। अगर हमारा सिटिंग जॉब है, जैसे मैं बताता रहता हूँ, तो भी हमें आधे घंटे पौने घंटे के बाद एक बारी 2 मिनट चाहे उठ करके मूवमेंट जरूर करना चाहिए, ताकि आपकी बॉडी जो है वो चलती रहे। आपको इससे बहुत दिक्कत होगी नहीं। तो आप जल्दी जल्दी थोड़ा थोड़ा खाना खाएं, बहुत हैवी खाना एक साथ ना खाएं, लेकिन थोड़ा थोड़ा खाना आप ले सकते हैं। अगर आपको लो बीपी है तो
इसके कुछ एक हम प्लस पॉइंट भी गिन सकते हैं। इसके प्लस पॉइंट ऐसे हैं कि अगर लो बीपी है तो आपको एक तो स्ट्रोक की, जो ब्रेन स्ट्रोक हाई बीपी हो जाता है उसके चांसेस बहुत कम रहते हैं, हार्ट अटैक के चांसेस कम रहते हैं, या आपकी जो किडनी फेलियर की जो प्रॉब्लम आती है हाई बीपी में, उसके भी प्रॉब्लम आपको कम रहते हैं। अब देसी इलाज इस चीज़ का, देसी इलाज के अंदर सबसे पहले तो आप, जिसे हम डेयरी प्रोडक्ट बोलते हैं, दूध, मक्खन, लस्सी, ये सब लें, दही, तो ये आपको फ़ायदा करेंगे। अधिक सॉल्ट लें। एक और अच्छा इलाज है देसी इलाज, जिसमें कि थोड़ा सा गुड़ आप ले लें, उसमें जरा सा नमक और नींबू मिला करके इसका भी सॉल्यूशन अगर आप इसको पिए तो आपको लो बीपी से काफ़ी जल्दी निजात मिलेगी, फ़ायदा होगा। कुछ फ्रूट हैं जैसे अनार का या गन्ने का रस या ऑरेंज का, संतरे का रस अगर हम नमक मिला के पिए तो इससे भी हमें लो बीपी में बहुत फ़ायदा होता है। एक रामबाण इलाज है जो लो बीपी के लिए है, वो हमें अगर मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। देसी मक्खन जो घर में निकलता है, सफ़ेद मक्खन, और जो डली वाली मिश्री होती है, इन्हें खाएं तो आपका लो बीपी तुरंत कंट्रोल होगा। ये बहुत ही आजमाया हुआ घरेलू नुस्खा है और इसे आप बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं। लो बीपी के समय पर, जैसे अगर बीपी हाई है तो हम कहते हैं रेस्ट करना चाहिए। लो बीपी के समय पर आप लाइट एक्सरसाइज करें, थोड़ा हल्का बॉडी का मूवमेंट करें, हैवी एक्सरसाइज नहीं, थोड़ा सा वर्कआउट करने की कोशिश करें, जिससे कि आपका बीपी अपने आप नॉर्मल आने लगेगा। ब्रेथ कंट्रोल, डीप ब्रीदिंग, जैसे मैंने आपको बताया था, इससे, और योगा की जैसे मैं आपको पिछले वीडियो में 5 एक्सरसाइज बताई हैं, उन्हें करने से भी आपका बीपी नॉर्मल आ जाता है। लो बीपी कंट्रोल करने का एक और अच्छा समाधान है, अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा तो रेस्ट कीजिए, थोड़ी देर सो लीजिए और खूब पानी पीजिए, थोड़ा नमक का पानी पीजिए, तो आपका बीपी नॉर्मल आ जाएगा। तो ये है लो बीपी से आपके निपटने की बातें। इनके साथ ही आप ध्यान रखिए अपने सेहत का, और लो बीपी आपको ना हो जैसे आपको बतलाया गया है। इन चीज़ों का ध्यान रखें तो आप इस समस्या से अपने आप को बचा सकेंगे। तब तक के लिए अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और तब तक के लिए मेरी तरफ से आप सबको गुड विशेस। स्टे हेल्दी, हैप्पी एंड चेयरफुल। गॉड ब्लेस।